एरर हैंडलिंग इन विंडोज 10। विंडोज 10 में मेरे पास एक ऑप्शन थी, मैंने आपको बताई भी थी कि जब मैं क्विक एक्सेस बार में विंडो एफ करता हूँ या फीडबैक ओपन करता हूँ तो ये मुझे मेरी विंडो का फीडबैक देते हैं। पहली प्रेफरेंस ये है कि जब कभी भी आपने विंडो में कोई प्रॉब्लम आए, अगर चलते कंप्यूटर में विंडो में प्रॉब्लम आ गया है तो और आपको कोई मसला लग रहा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करें। जुबान आपकी देखिए आपने प्रॉपर छोटे मोटे जुमले जोड़ जोड़ के बना के माइक्रोसॉफ्ट से कोलैबोरेट करना है। बट समटाइम ऐसा होता है कि जब मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूँ तो ऑन होते वक्त उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। यानी जब वो ऑन हो रहा है तो वो कहता है शट डाउन हो गया, रीस्टार्ट होने लग पड़ा है। याद रखिएगा वहां पर आपने ये करना है कि आपने अपने कंप्यूटर पर जब ऑन हो रहा हो तो F8 दबाना है। F8 से आपको एक कंसोल मोड नजर आएगा। कंसोल मोड बेसिकली ब्लैक स्क्रीन मोड होता है एंड इट्स समथिंग लाइक यू विल सी कि ये आपके पास इस तरह से एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उस पर आपका माउस नहीं चलेगा। सॉरी मैंने एक्सेल ओपन कर दिया, जस्ट डू द CMD, आप कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से आ जाता है। ठीक, जब आप F8 दबाएंगे ना तो उसमें आपको लिस्ट मिलेगी कि कंप्यूटर को कैसे चलाना है। उसमें सबसे पहले नंबर पे लिखा होगा सेफ मोड। आपने अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में चला देना है बॉडी। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में चला देना है। जैसे आप अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में चलाएंगे, अगर कंप्यूटर चल जाता है तो चलते साथ ही आप देखेंगे आइकन बड़े बड़े हो जाएंगे, चीजें फट रही होंगी और वर्किंग चेंज हो रही होगी। तो आपने ये परेशान नहीं होना, ओके करके डेस्कटॉप तक आना है, यानी यहाँ तक। और डेस्कटॉप तक आकर आपने क्या करना है, डेस्कटॉप तक आकर आपने अपने कंप्यूटर को जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। तो उम्मीद है कि जब इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। समटाइम लोग कहते हैं जी विंडो चल नहीं रही है तो विंडो इंस्टॉल कर देते हैं। याद रखिएगा विंडो इंस्टॉल करने पर आपको अपने कंप्यूटर के तमाम तर ड्राइवर्स, तमाम तर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दोबारा से फीड करनी होगी। यानी विंडो अगर आप दोबारा करते हैं तो आपको जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं लाइक ऑफिस है और कोई और प्रोग्राम है तो वो सारे आपको दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम एरर हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में और एशिया में ये ट्रेंड है कि हम विंडो नहीं कर लेते हैं, लेकिन ये कि बाहर के मुल्क में ये ट्रेंड है कि आप अपनी विंडो को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अगर कभी आपसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही तो याद रखें ये आपने खुद मैनेज करना है, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। देयर आर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल जो आपको विंडो के लॉगिन का पासवर्ड ब्रेक करने की ऑप्शन बताते हैं, बट इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इन चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना, लेकिन ये कि अपना पासवर्ड अप्रोप्रिएट रखें, अपनी जो आपने निशानी लगाई है वो आप प्रॉपरली वर्कआउट में रखें। यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम ट्रे, वक्तन फवक्तन इस सिस्टम ट्रे को चेक करते रहें। अभी देखिए मेरे सिस्टम की जो स्पीड होगी ना तो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से कि मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ प्रिंटर के लिए कि प्रिंट करो, और डॉक्यूमेंट मेरे भेजे होने के बावजूद मेरे पास यहाँ पर वो खत्म नहीं हुआ। याद रखिए ये मेरे सिस्टम के रिसोर्सेज को ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपने प्रॉपरली जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आपने प्रॉपर सोल्यूशन करना है। लाइक मैंने इस प्रिंटर को यहाँ से, प्रिंट को यहाँ से खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी ट्रे से ये जो आइकन है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी वर्किंग जो है वो अपने प्रिंटर के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिए आपने इम्पोर्टेंट सिस्टम ट्रे के अंदर जो जो चीज़ें हैं इनको बड़े ध्यान से रखना है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कर लेनी, और वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑन होते साथ ही आपको मिले, उसमें एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये हम प्रेफर करते हैं इंटरनेट, ये IDM के नाम से इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे ना ये भी आपके सिस्टम ट्रे में आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी जगह पर जाकर वर्किंग करते हैं या कोई मूवी है वो आपने डाउनलोड करनी है तो ये उसको डाउनलोड करेगा, और अगर कभी खुदा ना खासा दरमियान में लिंक ब्रेक हो जाता है तो बाद में आपका लिंक जो है वो रिपेयर भी हो जाता है। आजकल वैसे मुख्तलिफ ब्राउजर्स में ये बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल आ गई है कि आप डाउनलोड जो है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस वन है वो यूसी ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। 2017-18 में यूसी ब्राउज़र को पहली पोजीशन हासिल थी ब्राउज़र्स के अंदर। वैसे फायरफॉक्स में भी अपने ब्राउज़र हैं, याद रखिएगा फायरफॉक्स 2005 का बेहतरीन ब्राउज़र था या बेहतरीन सॉफ्टवेयर था जो हमें नज़र आता है। देन वी हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। ये यहाँ लिखने का मकसद क्या है, याद रखिए
जो विंडोज एक्सप्लोरर है ये पता है किस चीज को कह रहे हैं, ये इस स्क्रीन को कह रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रही है। अगर कभी भी आपके पास कोई यूएसबी हो, है किसी के पास यूएसबी इस वक्त है, लाइन आप लगाइएगा। अब देखिए जैसे ही हम कोई यूएसबी कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस है या कोई प्रॉब्लम है, सो देयर इज अ चांस कि ऑटोमेटिकली आप जो है ना लगा दीजिएगा, ठीक, तो आप उसको डायरेक्ट ओपन नहीं करें। खासतौर पे वो लोग जो शॉप्स पे काम करते हैं या किसी भी वर्किंग में वर्क करते हैं, जैसे वो कोई क्लाइंट यूएसबी लेके आता है और वो यूएसबी को अटैच करता है, तो साथ 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 हाँ जी नहीं लगी, थैंक यू। अब जैसे ही आप यूएसबी अटैच करेंगे, ठीक हो गया, आपने करना कुछ नहीं है, आपके पास आपकी यूएसबी ऑटोमेटिकली इस तरह अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी नहीं मैंने किया, जैसे मैंने यूएसबी अटैच की, मेरी ये यूएसबी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गई। अब थोड़ी देर इंतजार करें, थोड़ी देर इंतजार करेंगे ना, अगर आपकी यूएसबी में कोई मसला होगा तो आपको यहाँ पर वो बता देगा कि आपकी यूएसबी में कोई मसला है। ठीक है, अब देखिए उसने क्लियर करी है, कोई मसला नहीं है, मुझे विंडो ने अलाउ कर दिया है कि मैं यूएसबी ओपन कर सकता हूँ। वैसे अगर आपको शक है कि इसमें कोई वायरस हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपने अपनी इस यूएसबी पर डबल क्लिक नहीं करना, यानी इसको ओपन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ साइड से मूव करते हुए नीचे चले जाएं। लाइक में यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जो कि ड्राफ्ट के नाम से यूएसबी का नाम था, ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ फोल्डर बनाए हैं, हम इनके पर्सनल फोल्डर की बात नहीं करेंगे। ये क्यों नजर आ रहे हैं, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको व्यू के अंदर एक ऑप्शन पढ़ाई थी हिडन फाइल्स की। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपके पास क्या आएगी, आपको खुद रखी है अपने हेडफोन, ठीक है जी, ओके। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं, एक तो ये तरीका, आपने डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करके नहीं ओपन करना, इसके अंदर भी अगर जाना है, मतलब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर, हम यहाँ फोल्डर ले लेते हैं सपोज पाकिस्तान के नाम से, और पाकिस्तान के अंदर हम एक और नया फोल्डर बना लेते हैं पंजाब के नाम से। अब मैंने इन फोल्डर्स के अंदर जाना है, ठीक है, तो देखिए मैंने यूएसबी लगाई, मैं दिस पीसी में इस जगह पे, अब आपने इसके अंदर जाना है पाकिस्तान में, यहां डबल क्लिक नहीं करना, आपने यहां से मूव करना है। अगर आप मजीद अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, याद रखिएगा यहां पर लेफ्ट एरो से ये कोलैप्स होगा, राइट एरो से ये ओपन होगा। आप किसी भी फोल्डर के अंदर किसी भी जगह मूव कर सकते हैं या जो भी वर्किंग है वो देख सकते हैं। आजकल के दौर में अगर आपने यूएसबी पर डाटा कॉपी करना है, सपोज मैंने यहाँ कोई फाइल अगर कॉपी करनी है, जैसे मैंने यही फाइल इनको देनी है, तो मैं अपनी यूएसबी फाइल पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से सेंड टू कर दूंगा। जब यूएसबी प्रॉपरली लगी होगी और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे ये ऑप्शन नजर आ जाएगी, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यूएसबी ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बंद यूएसबी के अंदर ही डाटा ट्रांसफर कर लिया है। देखें, चेक करते हैं क्या बाकी डाटा ट्रांसफर हो गया है। सो आई जस्ट सी कि मेरी फाइल जो है यहाँ ट्रांसफर हो चुकी है। अब अक्सर लोग होता है यूएसबी उतार लेते हैं, गुड, कोई मसला नहीं है, आप यूएसबी उतार लें, कोई इशू नहीं है, बट विंडो बनाने वाले ये कहते हैं दैट्स नॉट द बेस्ट वे। बेस्ट वे ये है कि आपने अपनी यूएसबी को प्रॉपरली बंद करना है। वो कैसे करना है, यहाँ क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नई ऑप्शन आ गई है, सेफली रिमूव हार्डवेयर एंड एडिक्ट मीडिया। आपने इस पर क्लिक करना है। आदत बना लेनी है कि जो भी आपका मीडिया है, लेफ्ट बटन दबाया था मैंने, आपने इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, ये आपको मैसेज देगा सेफली रिमूव योर हार्ड ड्राइव या और यूएसबी। अगर आपकी ड्राइव कहीं इन यूज है तो आपको मैसेज मिलेगा कि आपकी ड्राइव इन यूज है और वो अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट शो यू, बंद कर दिया था पीसी, आई जस्ट गो देयर माय पीसी, मैंने इसको ओपन किया एंड देन मैक्सिमाइज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप देखें कि अब यहाँ CD रोम वो यूएसबी नहीं आ रही। अगर आप यहाँ मैसेज में जाके देखें तो देखें यहाँ पर कुछ ऑलरेडी मुझे एक थ्रेड वाला मैसेज जो पहले मैंने शो करवाया था वो आ रहा है। अदरवाइज आपको सेफली रिमूव का मैसेज भी आपके इसी नोटिफिकेशन एरिया में जो है वो मिल जाएगा। अब आपका डाटा सिक्योर है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्ट यूएसबी उतार दें तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका डाटा जो है यूएसबी पे आपने ट्रांसफर किया है वो प्रॉपरली स्टोर नहीं होगा, खत्म खराब होने का खतरा है। वैसे ऐसा 1% ही होता है, सिर्फ 99% हम ऐसे उतार लेते हैं तो कुछ नहीं होता। ये था जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन और पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। पास जो वर्किंग है वो है अपडेट एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ विंडोज कंप्यूटर। दैट्स द लास्ट थिंग व्हिच वी हैव टू डिस्कस हियर।
आपने यहाँ जाना है और क्लिक करना है विंडोज अपडेट पे। मैंने यहाँ विंडोज अपडेट सेटिंग पे क्लिक किया। जैसे ही आप विंडो अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके पास ही उस सेटिंग वाली ऑप्शन आ गई है, ऐसा जस्ट क्लिक किया विंडोज अपडेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। दो चीजें होती हैं, एक होती है विंडो का वर्जन कौन सा है, जैसा कि आपको पता है आपने यहाँ विनवर लिखकर यूज किया था, तो ये विंडो का वर्जन था 20H2, ये आपका ओएस बिल्ट वर्जन था जो आपको यहाँ नजर आता है। तो ये आपके पास आता, आप इसको अपडेटेड रखेंगे। नंबर सेकंड, आपने यहाँ चेक फॉर अपडेट रखना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी चेक किया तो मैं आप दोबारा चेक नहीं कर रहा। आप यहाँ से भी ओएस बिल्ट इन्फो जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी बिल्ट है, आपकी विंडो का कौन सा वर्जन है। तो ये तमाम ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर नजर आती हैं। आप अपनी विंडो को भी अपडेट रखेंगे, प्रेफर यही है, अगर आप अपने सिस्टम से मैक्सिमम रिसोर्सेज लेना चाह रहे हैं तो विंडो को भी अपडेट रखें, प्लस आप उसको अपडेट चेक भी करते रहें। याद रखिएगा मीटर प्रोडक्शन पे चेक किया जाता है, यानी ये ना हो कि आपका नेट जो है वो मोबाइल का कनेक्ट हो और आप उसके ऊपर विंडो अपडेट कर दें, तो ये आपका बहुत ज़्यादा नेट जो है ये खा जाएगा और आपके नेट का आपको लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये था जी आपका वर्कआउट जो कि विंडोज़ के हवाले से आपको मिलता है, और कुछ एब्रीविएशन है ये आपको यहाँ क्लियर होने चाहिए, जैसे पीए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर यूज होता है, और वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नंबर है, विंडो 10 में इसकी बिल्ट इन ऑप्शन होती है जो आपको नजर आती हैं, तो हम उन्हें जाकर देख भी सकते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग इट एट दैट स्टेज। सो यहाँ तक अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा विंडो का जो सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है जी। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास थैंक यू वेरी मच है जी, और ये आपका पोर्शन जो है ये यहाँ